जब बच्चे माँ के गर्भ के अंदर होते हैं उस समय पर इस बीमारी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। उसका रीजन ये होता है कि बच्चों के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो माँ के हार्मोन्स जो होते हैं, जो लिक्विड हार्मोन्स होते हैं, वो माँ के अंदर से बच्चों के अंदर चले जाते हैं और इस वजह से बच्चों का डेवलपमेंट पेट के अंदर माँ के गर्भ में बिल्कुल सही तरीके से होता है। तब इसलिए डिटेक्ट नहीं होता। अल्ट्रासाउंड में भी देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी निश्चिंत हो जाते हैं, गायनी भी, कि बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से हो रहा है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही बच्चे के अंदर कोई नहीं बता सकता देखकर ऐसे कि ये बच्चा क्रिटिनिज्म का शिकार। हाय एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कंजेनाइटल हाइपोथायराइड के बारे में, या फिर क्रिटिनिज्म इसका एक नाम है, या फिर कह सकते हैं बच्चों में हाइपोथायराइड। ये एक आम समस्या हो गई क्योंकि आजकल पहले बड़ों को ही जो थायराइड है वो डायग्नोज हुआ करता था, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी हो गई है कि बाय बर्थ बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलने लगी हैं। अब हम ये कहें कि बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम जो है अब देखने के लिए मिलने लगी है तो शायद यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि उस समय पर जब बच्चे पैदा होते थे पहले तो उनका कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं करवाया जाता था, क्योंकि बच्चे आमतौर पर घर के अंदर जो दाई वगैरह होती हैं वो पैदा करवाती थी। तो उस समय पर बच्चों का कोई चेकअप नहीं होता था, किसी भी तरह का बच्चों के अंदर कोई ब्लड टेस्ट या ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आता था कि ज्यादातर लोग जो होते थे बच्चे वो बौने ही रह जाते थे। मतलब उस समय पर बौनों की कैटेगरीज जो है, जो हम सर्कस में देखते हैं या फिर किसी कार्टून में देखते हैं, तो बौनों की कैटेगरीज जो है वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने इस चीज को डेवलप किया है, मेडिकल साइंस ने इस तरफ जो तरक्की की है, उसके हिसाब से अब आजकल बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं, बच्चों का पैदा होते ही उनका जो ब्लड टेस्ट है वो कर लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि बच्चों के बर्थ के टाइम पर जो हाइपोथायराइड के जो हार्मोन्स है उनका जो सिक्रीशन है वो किस तरह से है, कम है या ज्यादा है, उस समय तभी डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसीलिए बच्चों को अगर उनका जो थायराइड फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं है या फिर उनका जो थायराइड का सिक्रीशन है वो हाइपो में है तो उनको उसी वक्त जो है वो ओरल डोजेज स्टार्ट कर दी जाती हैं। इसके बारे में जानना हम बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल जो है ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, उसके क्या क्या सोल्यूशंस हैं और उसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं, और इसके अलावा और भी इस बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसी डिजीज है जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी कि जब बच्चे माँ के गर्भ के अंदर होते हैं उस समय पर इस बीमारी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। उसका रीजन ये होता है कि बच्चों के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो माँ के हार्मोन्स जो होते हैं, जो लिक्विड हार्मोन्स होते हैं, वो माँ के अंदर से बच्चों के अंदर चले जाते हैं और इस वजह से बच्चों का डेवलपमेंट पेट के अंदर माँ के गर्भ में बिल्कुल सही तरीके से होता है। तब इसलिए डिटेक्ट नहीं होता। अल्ट्रासाउंड में भी देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी निश्चिंत हो जाते हैं, गायनी भी, कि बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से हो रहा है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही बच्चे के अंदर कोई नहीं बता सकता देखकर ऐसे कि ये बच्चा क्रिटिनिज्म का शिकार है, यानी कि इस बच्चे को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उससे ये डायग्नोज हो जाता है कि ये बच्चा, इसका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसमें इंटरप्शन आ सकता है। अगर उसको हाइपोथायराइड है, उसके स्केलेटल जो है यानी कि बोन्स, जो बोन सिस्टम है उसका, बोन का जो स्ट्रक्चर होता है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा अगर इस तरह की क्रिटिनिज्म की कोई समस्या है, या फिर उसका जो मेंटल रिटार्डेशन जो हम देखते हैं बच्चों के अंदर, ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। तो इस समय पर जो है अब डॉक्टर्स जब इसकी ओरल मेडिसिन देते हैं तो पेरेंट्स जो होते हैं वो अक्सर काफी वरिड रहते हैं कि हमारे बच्चों को बचपन से ही थायराइड की समस्या जो है वो हो गई है। लेकिन इसको अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो बच्चों के अंदर बचपन से हाइपोथायराइड का सिम्टम्स तो आपको देखने के लिए मिला, लेकिन अगर वो टेस्ट नहीं होता, वो ओरल डोजेज नहीं दी जाती तो शायद सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब हो सकती थी। तो ये तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा मैं कुछ और भी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसे कि आजकल जो लेडीज हैं
जो माँ बनना चाहती हैं, अक्सर मैंने ये देखा है कि उनको अगर उनके ब्लड टेस्ट में थायराइड जो है वो पॉजिटिव आया है, यानी कि उनको थायराइड डिटेक्ट हुआ है, शायद उनको पहले पता नहीं था या कोई भी समस्या हो सकती है, उस समय पर वो अपनी डोजेज को बढ़ा देते हैं। मतलब उनके जो उनको माइक्रोग्राम्स में जो उनको थायरोक्सिन हार्मोन दिया जाता है उसकी डोजेस बढ़ा देते हैं ताकि थायराइड जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो मेडिकल साइंस गड़बड़ करता है वो ये है कि ना तो उसका कोई भी ऑटो इम्यून का टेस्ट करवाया जाता है कि उसको हॉशिमोटो है या फिर नॉर्मल किसी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से उसको थायराइड हो गया है, या उसको TSH उसका हाई हो गया है, या फिर उसका लिवर में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसका जो इंटेस्टाइनल है, उसका जो गट फ्लोरा है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो इस स्टेज में अगर आप एक लेडी हैं और आप कंसीव करना चाहते हो और अगर कहीं आपको जो थायराइड है वो डिटेक्ट हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी डोजेस बढ़ाने की बजाय आपको सबसे पहले अपनी रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है, और रूट कॉज के साथ जो है आपको एक सही और नेचुरल ट्रीटमेंट भी लेना बहुत जरूरी है। इफ यू आर डेफिशिएंट एनी विटामिन्स और मिनरल्स देन यू शुड हैव टू टेक सप्लीमेंट्स। आपको सप्लीमेंट्स पे जाना चाहिए, या फिर आपको हेल्दी जो फूड सोर्सेज होते हैं जिसकी भी डेफिशिएंसी है, सपोज आपको आयरन डेफिशिएंसी है, आपका आयरन प्रोफाइल जो है वो प्रॉपर नहीं आया है, तो B12 है, आपका हीमोग्लोबिन है, इन सबको आप देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप मेरे पहले से वीडियोस देखते आए हो तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि आपका जो आयरन है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है आपके थायराइड ग्लैंड के साथ। यानी कि आपको अगर TSH हाई है तो आपका आयरन डिप्लीट हो सकता है, आपका TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो उसका रेशियो हाई हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो देखनी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एक बार अगर आपको थायराइड डिटेक्ट होता है और आपने किसी बच्चे को जन्म दिया है जिसको और भी बच्चों को भी, मतलब आपके बच्चों को भी थायराइड डिटेक्ट हो गया है, तो इसमें जो है आपको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। उसको प्रॉपर जो है उसके हार्मोन्स के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर डोजेस कितनी देनी चाहिए वो सब चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि बच्चे का जो ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो। इसके अलावा अगर बचपन में ही बच्चे के जो ग्लैंड है उसमें प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट हो जाती है, तो ये टोटली रिवर्सेबल भी होता है, ये ट्रीटेबल भी होता है अगर ये अर्ली स्टेज में ही डायग्नोज कर लिया जाए। क्योंकि अगर जो इसका एक बेसिक जो सिम्टम होता है वो अक्सर मैंने ये देखा है कि कई बार माँ के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है। आयोडीन हम जानते हैं, जैसे कि आपने भी देखा है कि जो एक गर्भवती महिला होती है उसको आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन जब एक गर्भ में जो बच्चा है वो भी साथ में उसी माँ पे डिपेंडेंट है, तो उस समय पर आयोडीन डेफिशिएंसी होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि बच्चा भी आयोडीन माँ से ही लेगा और माँ को भी आयोडीन की ज़रूरत है। तो इस समय पर जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बेबी जो है वो बर्थ ले चुका है, उसको अगर इस तरह के कुछ भी डायग्नोज हुए हैं, तो वहाँ पर आपको और भी टेस्ट जो है वो करवा लेने चाहिए, ताकि उसका जो रूट कॉज है वो कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा है तो वो डिटेक्ट भी किया जा सके और उसको क्योर भी किया जा सके। तो इसमें इतना ज़्यादा जो है डरने की बात नहीं है, ये एक सेफ साइड है कि अगर ऐसा डायग्नोज हुआ है तो ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए आप मेडिकेशन का सहारा लीजिए, उसके बाद आप उसके रूट कॉज पे काम कीजिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो माँ बनना चाहते हैं, जिनको थायराइड है। काफ़ी सारे लोगों ने ट्रीटमेंट भी लिया है, उनके जो TSH के रेंज है वो विदिन मतलब 5 से बिलो चले गए हैं। उसके बाद जो है वो जो कंसीव करना चाहती हैं वो इजीली कंसीव भी कर पाती हैं। इवन बच्चे भी, अगर मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगी आपको कि अगर आपके बचपन से आपके बच्चे को थायराइड है, क्रिटिनिज्म के भी सिम्टम्स जो होते हैं वो ये होते हैं, बच्चों का फेस जो होता है वो काफ़ी थिकंड होता है, मुंह खुला रहता है, जीभ बाहर की तरफ निकली हुई होती है, आंखों के आसपास जो है वो काफ़ी स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है, हाथ पैर काफ़ी जो होते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम जैसे एक मोटे बच्चे की उपाधि हम किसी को दे सकते हैं, तो कुछ इस तरह का बच्चा अगर आपको दिखाई देता है तो उसका टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए उसके पेरेंट्स को। तो इस तरह के सिम्टम्स जो है वो देखने में आते हैं। लेकिन अगर आपने बच्चे को सही तरीके से उसको ट्रीट किया है विद द हेल्प ऑफ डाइट, विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल,
और बच्चे का अगर लड़कियां हैं तो उनको बिल्कुल सही एज में प्यूबर्टी हिट हुई है, और अगर लड़का है तो उसके सही समय पर उसकी जो हम दाढ़ी मूंछों में बाल आने लगे हैं, उसकी वोकल कॉर्ड जो है वो डेवलप होने लगी है, और भी जो फिजिकल चेंजेस एक लड़के के अंदर आने चाहिए वो आने लगे हैं। पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। लड़कियों के अंदर भी जो फिजिकल चेंज बिल्कुल सही टाइम पे आने चाहिए वो भी आने लगे हैं। तो नॉट टू वरी, उसके बाद आपको परेशान होने की उतनी ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो बच्चा ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, कई बार क्या होता है, ऑटो इम्यून होता है, तो ऑटो इम्यून में भी हम देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पुराना ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो करेक्ट रेंज में नहीं आ रहे हैं, तो उसमें आपको एक अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना चाहिए। और अगर करेक्ट रेंज में है तो भी, अगर TSH हाई है तो भी अल्ट्रासाउंड इतनी हेल्प ज़रूर करता है कि ये देखने के लिए इनफैक्ट कि कहीं ग्लैंड में कुछ डैमेज या कोई रिपेयरिंग इस तरह की कोई इश्यू तो नहीं है। तो ये आज का वीडियो जो है खासकर बच्चों के लिए मैंने बनाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस समय पर जो है पेरेंट्स, काफ़ी सारे पेरेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया है जब बच्चों में थायराइड की समस्या जो है वो देखने में आई है। तो उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको इसमें बताई हैं। अगर आप माँ बनना चाहते हैं, या फिर आप कंसीव कर चुके हैं, या फिर आपका बच्चा पैदा हुआ है उसको थायराइड है, तो आप तीनों ही कंडीशंस में अपने अकॉर्डिंगली आपको क्या करना चाहिए वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा अगर आपको बहुत सारे और छोटे छोटे ट्रिक्स देखने हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इसके अलावा जो मेरे पास पर्सनल पेशेंट्स रहते हैं उनको मैं डाइट जो एडवाइस करती हूँ, उनकी जो डाइट की जो रेसिपीज़ होती हैं उनके वीडियोस भी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अदर चैनल का, डाइट चैनल का। वहाँ जाकर भी अगर आप उन रेसिपीज़ को देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं काफ़ी कुछ बताती हूँ, तो आपको उसमें काफ़ी हेल्प होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप एक जो है मतलब पर्सनल एनरोलमेंट ले तभी आपको हेल्प होगी, डाइट चैनल से भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। और मैंने तो अपने इस चैनल पर हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई ही है, जैसे कि आज। सो थैंक यू सो मच। और आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, उसको लाइक करते हैं, और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस जो है वो मैं आप लोगों के लिए ढूंढ कर लेकर आती हूँ। और ये इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो सारी कुछ आपके ही जो आपके पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं उन्हीं से जो रिसर्च होती है, उन्हीं के बाद जो उनकी जो ट्रीटमेंट्स वगैरह किए जाते हैं उससे ये सब चीज़ें निकल कर आती हैं। और अगर आप पर्सनली भी मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल जो है अपोलो देहरादून अपोलो क्लिनिक के अंदर बैठती हूँ शाम को 5 से 7, वहाँ पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय ऑल।